हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं बताता हूं। जो 150 MCQ आएंगे, लोग बोल रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पहले करें जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो। मैं अभी आपको बता देता हूं 10 to 12 मिनट में, ठीक है। वीडियो को देखिए। जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में, डेट टेंटेटिव है, डेट आ सकती है। तो अभी आपके पास क्या है, 2 अक्टूबर हो गया है आज, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर 10 to 20 नवंबर के बीच में डेट आती है तो आपके पास टाइम कितना है, 40+ डे है, ठीक है। तो 40+ डे के अकॉर्डिंग मैं तैयारी की बात करता हूँ, ठीक है ना। 30 से 40+ डे, ठीक है। तो 150 MCQ में जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, 25 आएंगे इंग्लिश के, और 50 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 345। लेकिन जो टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे हम, तो उसमें वैकेंसी थी 27, जो 30 ईयर है। और इसमें ये भी बता देता हूँ, जो लोग बोल रहे थे BSc, देखो आपने अगर PhD की हुई है तो BSc भर के आप फील कर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। लेकिन ये पोस्ट सिर्फ BSc की है, ठीक है। तो आप BSc फिल करके, आपको अगर सुटेबल लगता है मेरे हिसाब से, तो आप BSc फिल करके कर सकते हैं, ठीक है। जब इंटरव्यू होगा तब आप बता सकते हैं। और आप PhD कर रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि इसमें एज ज़्यादा है ना। 30 ईयर तो जनरल की है, 33 होगी OBC की, और 35 होगी SC ST की, ठीक है। और PH वगैरह हो गए 35। तो ये चीज़ है। तो इसमें PhD वाले कैंडिडेट भी अप्लाई किए हुए हैं, जो लोग बोल रहे थे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी बात है, लेकिन BSc से आप अप्लाई कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में क्वेश्चन होंगे, इंटरव्यू होगा, उस टाइम पे जो स्किल टेस्ट वगैरह है, रिटेन स्किल है, उस टाइम बता सकते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास जितनी ज़्यादा डिग्री है तो प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें जो रिटेन होगा, फिर स्किल टेस्ट, सारी चीज़ें होगी। वो मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी। अब मैं आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करूँगा, ठीक है ना। तो जो मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड की है, ठीक है, उसमें शॉर्ट नोट्स है सबके, और मटेरियल और टेस्ट सीरीज है 400। तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करूँगा, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसके मेन बेसिक चीज़ें, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो, रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, ये मेन प्रोसेस है इसका। जो फाइनल सिलेक्शन जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए आप, टेक्निकल असिस्टेंट है, 50 क्वेश्चन है इसमें, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। मैथ नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। चलो, एप्टीट्यूड नहीं आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयर, मतलब हिस्ट्री वगैरह पूछ लेते हैं उनकी, तो जनरल अवेयरनेस में आ जाता है पूरा। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के पूरा बेसिक सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। जो टेंस होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और कंप्रीहेंशन, ये चीज़ें 25 में आएंगी। और 50 क्वेश्चन आपके किसके हैं, सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के, ठीक है। ये देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, मैक्सिमम मार्क्स 150 है, मिनट है, और ये टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, ये देख लीजिए, आपको टाइम मिलेगा। IBPS करा रहा है इस एग्ज़ाम को, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। IPS के अकॉर्डिंग आपको पता है टाइम रहता है। 50 मिनट्स के लिए 50 मिनट है, 25 25 25 50, तो आप देख लीजिए 120 मिनट्स, 150 क्वेश्चन, क्लियर। तो टाइम दिया हुआ है, इसमें सेक्शन वाइज रहेगा। सेक्शन पहले ये ओपन होगा, फिर क्लोज हो जाएगा अगर आपका टाइम रह गया। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, एज रिलैक्सेशन मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी, फिर भी आप देख लीजिए इसमें और लोगों के लिए ज़्यादा है, जो PW वाले हैं, ठीक है। सर्विस है, एक्स सर्विस मैन है, वो उनके लिए भी अलग रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था इसमें ज़्यादा रिलैक्सेशन है सबके लिए। ये सेंटर वगैरह थे, उनको छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, जो टेंटेटिव डेट दी हुई है नवंबर दी हुई है, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और 30 से 40 डे का टारगेट रखा है हमने। इसमें हार्डवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसीलिए शॉर्ट टाइम में। ये देखिए आप, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर BIS टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। इसका PYQ मैंने अपलोड किया हुआ है, और जितने PYQ होते हैं उन सब के लगभग 1000+, 5000+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग की बात करते हैं, सिर्फ रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग प्रैक्टिस आपने जहीं कहाँ से भी की हुई है, बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए नोट्स से, ठीक है। और टेस्ट दिए हुए टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट, अभी आपको दिखाता हूँ। करंट अफेयर मैंने टेस्ट अपलोड किए हुए हैं 19-20 मंथ के, ठीक है, वो आप कीजिए।
उसमें सब कुछ है, एक्सप्लेनेशन अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीज़। इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है और टेस्ट है, ठीक है, 20+। तो वहाँ से आप कीजिए, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। 11वीं 12वीं की आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी बहुत सारी, जो भी आपने 10वीं 12वीं में कोई सी भी सब बुक्स बढ़िया है, वहाँ से आप कर सकते हैं टेंस, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम सिनोनिम्स और कंप्रीहेंशन, यही क्वेश्चन आते हैं IBPS में। और केमिस्ट्री के बेसिक सारे जो CSIR 45 टॉपिक है, वहाँ से NCERT से कीजिए आप 11वीं 12वीं से, और OP टंडन IIT टॉपिक अकॉर्डिंग टू टॉपिक करने हैं आपको बेसिक सारी चीज़ें। बाकी PYQ आप लगा सकते हैं, जितने भी एग्जाम है, DSS भी है। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं मैं अभी बता देता हूँ, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन पे आप फोकस कीजिए जितने ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको अभी कौन से एग्ज़ाम हुए हैं। एक तो NFL हुआ है, इसमें एप्टीट्यूड आया था, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। HPCL हुआ है, इसका पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए। RPSC हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, MPPSC हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर AD जो 11/8/24 को हुआ था, ठीक है, ये लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, इनसे आप केमिस्ट्री की प्रैक्टिस हो जाएगी। HPCL में एप्टीट्यूड आया था, NFL में एप्टीट्यूड आया, असिस्टेंट डायरेक्टर में एप्टीट्यूड आया है, इनके आप प्रैक्टिस करेंगे, रियली में आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, फ्री में बता रहा हूँ। जो एक शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं इन पे आप फोकस कर लीजिए। और सबके PYQ मैंने अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ये यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिए बैक 1 मंथ में। ये एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, ये 4/8/24 को हुआ था। RPSC के एग्ज़ाम मई में हुआ था, आई थिंक समथिंग अराउंड 22/5/24 में, ठीक है। NFL 11/8/24 को हुआ है, डेट बता रहा हूँ। HPCL 18/8/24 को हुआ है, ठीक है। इन सब की रेस्पॉन्स शीट आ गई है। और इसरो का एग्ज़ाम हो रहा है, इसरो जिसमें 95 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स, BSSC का, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका एग्ज़ाम हुआ है 5/9/24 को, ठीक है। UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम हुआ है 11/8/24 को। तो कितने एग्ज़ाम हो गए, 1 2 3 4 5 6, सबकी डेट बता दी है मैंने। इनकी आप लेटेस्ट एग्ज़ाम है, जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें एप्टीट्यूड भी मिलेगा आपको। NFL में एप्टीट्यूड है, HPCL में, RPSC में केमिस्ट्री है, MPPSC में केमिस्ट्री है, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर में एप्टीट्यूड है इसमें, ठीक है ना। बाकी अदर टॉपिक है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। इसरो में एप्टीट्यूड केमिस्ट्री दोनों, इसमें रीजनिंग आई हुई है, इसमें मैथ नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया केमिस्ट्री के लिए NCERT 11/12, OP टंडन IIT जी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 पार्ट आते हैं, थ्योरी प्लस MCQ। प्रैक्टिस कीजिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की कर सकते हैं। बाकी मेरे पास नोट्स हैं और टेस्ट हैं 400+। नोट्स, शॉर्ट नोट्स, टॉपर शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। ये देखिए मटेरियल, सारी चीज़ें आपको अभी अभी दिखा दूंगा एक एक चीज़ें, ठीक है। हो गया, करंट अफेयर 20 मंथ का है, ठीक है, 50 मंथ है, अब 20 हो गया है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लगभग हो गए 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, 500 है एक में, तो काउंट करके आप देख सकते हैं 10,000+ हो गए। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मैथ नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें मैथ नहीं आएगा, रीजनिंग आएगी, इंटेलिजेंस, ठीक है। ये मैं चीज़ बता चुका हूँ पहले ही बहुत बार। तो इनसे आप लेटेस्ट, वैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो एग्ज़ाम हुए इनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन वंस अगेन फिर बता दिया मैंने, ये जो एग्ज़ाम है इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। लेटेस्ट एग्ज़ाम जितने भी, इनसे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। जो मैंने आपको बताया कम टाइम में जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, जो टारगेट है अपना, जो जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज सब में और वैसे भी जुड़े हुए हैं, टारगेट है 30 से 40 डे, क्योंकि इसकी डेट टेंटेटिव डेट है नवंबर। प्रैक्टिस जितनी भी कर सकते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है ना, प्लस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। हो गया, क्योंकि 2 अक्टूबर अभी हो चुका है, ठीक है ना, 2/10/24। मान लीजिए डेट आती है इसकी 10 to 20/11/24 के बीच में, तो इतना ही डेट हो गया। 30 से 40 डे का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, 30 से 40 डे इस, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जिनको डाउट है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं subodhcamp.com, ये ऐप है subodhcamp, ठीक है। ये कोर्स है, जो भी आपको सर्च करने हैं जितने भी आप कर सकते हैं। ये देखो डेमो है, जिसमें क्या है, वीडियो, असाइनमेंट है, टेस्ट है,
सब कुछ है। जो यूपीएससी की रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सब चीज़ अवेलेबल है, आप इसमें देख सकते हैं, एक एक फोल्डर यूपी। ठीक है, इसमें बहुत सारी वीडियो अपलोड है, सब जीएस केम प्लस एप्टीट्यूड, ठीक है ना, सब चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे। क्लियर। अब ये कांटेक्ट आप कर सकते हैं 9540302447, टेलीग्राम और ये व्हाट्सअप है। इसमें 100+ ग्रुप है, इनसे आप जुड़ जाएंगे तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब की लेटेस्ट अपडेट रहती है टाइम टू टाइम। टेलीग्राम व्हाट्सअप, इन पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पे, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी जीएसआई प्री, गेट, सीएसआईआर, आईआईटी जेएम, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना, यूपी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एनएफएल, बीआईएस, एमबीपीएससी, एचपीसीएल, इसरो, ठीक है, ओएनजीसी, नालको, बीडीएस, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपीपीएससी पीवाईक्यू है, ये देखिए आप जो मेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, मेंस के लिए 60+ ईयर के पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जितने भी आप देख रहे हैं यूपीएससी, जीएसआई, ठीक है, स्टेट पीएससी, सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है और शॉर्ट नोट्स भी हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है। क्लियर। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी आप देख सकते हैं, और जितने भी अभी गवर्नमेंट इनकी चल रहा है, इन पे 50% ऑफ चल रहा है अभी। ये जितने भी ये कम्पिटिटिव आईआईटी जेएम, ये सब देख सकते हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज है 50% ऑफ, ठीक है ना, तो आप जुड़ सकते हैं। अब जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूकेपीएससी, आईओसीएल का हो गया एग्ज़ाम, एचपीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, बीआईएस, गेल, ठीक है, एमबीपीएससी, साइंटिफिक ऑफिसर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूकेपीएससी केरला, गोवा, ठीक है, उन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। बीआरसी, स्टीफन ट्रेनिंग वगैरह, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, सबके लिए ये टेस्ट सीरीज है। इसमें अभी हम देखते हैं सारी चीज़ें एक एक फोल्डर, ये देखिए आप, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूकेपीएससी, एचपीपीएससी, पीजीटी का 13-10 है, ठीक है, इसकी डेट आ गई है। इसकी मेंस की डेट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, मेंस की डेट भी आ गई है 10 नवंबर। यूकेपीएससी की भी डेट आ गई है 23-25। इसके डाउन साइड आप जाएंगे शेड्यूल में तो आप इसमें चेक कर सकते हैं एक एक टेस्ट, है ना। यहाँ पे आप जाएंगे करिकुलम में, ये टेस्ट सीरीज है जो मैंने आपको बताया हुआ है, मटेरियल प्लस शॉर्ट नोट्स, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए बेनिफिट है, गवर्नमेंट जॉब और सीएसआई और आईआईटी जेएम सबके लिए भी, उनके लिए भी बेनिफिट है कि टेस्ट इतने ज़्यादा हैं, 400+ हैं, ठीक है ना। टॉपर शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, 3 टाइम्स, ठीक है ना, EIR 1 किसमें, CSIR और गेट, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक एक डाउन साइड। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिक इंट्रो, इसमें जितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जो से भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन में सारी वीडियो अपलोड है, अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आप जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम है आपने गेल का, यूपीपीएससी रेट से जितने भी फिल किए हैं सबके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, PIAS गेल, ठीक है, DSSB, TGT, UPSSC, सब PGT, TGT, सबकी जिससे डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जिससे कि आप समझ सकें, हर एक एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। केमिस्ट्री की अब हम बात करेंगे, टॉपिक अभी हम सिर्फ, ठीक है, ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है असाइनमेंट, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑल एग्ज़ाम जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए है, इसमें 50+ है, ठीक है। बाकी एप्टीट्यूड के मैंने आपको फोल्डर बता ही दिया है, एप्टीट्यूड के फोल्डर ये 5 है, 5, (15 to 19) ये फोल्डर है, ठीक है, जिसमें 50 MCQ आपके रीजनिंग के हैं और 25 है आपके इंग्लिश के। तो 5 फोल्डर में सारे टॉपिक वाइज सब चीज़ अवेलेबल है, आप एक एक टॉपिक देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही है, फुल टेस्ट भी टॉपिक वाइज है, ठीक है।
तो केमिस्ट्री आपकी ऑफ साइड हो गई, 1 से 14 फोल्डर हो गए केमिस्ट्री के, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। और 15 से 19 फोल्डर हो गए आपके, इसमें क्या आएगा, एप्टीट्यूड के सेक्शन से। एक एक फोल्डर देख लीजिए, सब जी है, देखो अटेम्प्ट फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है, अटेम्प्ट फॉर्मेट है, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन है। तो ये एप्टीट्यूड के सेक्शंस फोल्डर नंबर बता देता हूँ, जिससे प्रॉब्लम, जो लोग जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज में उनको प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर। बाकी PYQ वगैरह सब मैंने ऊपर दिखा दिए हैं। क्लियर। ये असाइनमेंट मैंने आपको दिखा दी है, टॉपिक वाइज इसके सॉल्यूशन है, फोल्डर नंबर 20 है। और जो बाकी और एग्जाम दे रहे हैं जैसे UP TGT PGT, उसके PYQ सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके भी सॉल्यूशन है, ये देखिए आप, PYQ DSSB का आप दे रहे हैं, ठीक है। ये इनको आप क्लिक करेंगे तो उनके लिए जो मोस्ट हैं, जो एग्ज़ाम डेट आ रही है उनके लिए, ठीक है। ये UPHSC का पूरा मटेरियल है GS का, ठीक है, आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स हैं, जहाँ से 30 MCQ आएंगे 30 मार्क्स का, उस सब के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, आप देख लीजिए UPHSC का, और टेस्ट भी है, ठीक है। ये देखिए GS के टेस्ट, सारे टेस्ट अपलोड कर दिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, बाकी केमिस्ट्री सब है। ये UPHSC वालों के लिए, UP TGT PGT भी हो गया और UPHSC भी हो गया, ठीक है। तो आपको ये भी आप एग्ज़ाम आपने फिल किया होगा, DSS भी किया होगा, तो सबका DSS भी टेक्निकल असिस्टेंट का भी किया होगा और TGT PGT का भी किया होगा ना, तो सबके लिए बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दी है, केमिस्ट्री हो गया हमारा 50 MCQ, 50 हो गया रीजनिंग का, 25 हो गया इंग्लिश का, ठीक है। तो 125 क्वेश्चन हो गए। अब आते करंट अफेयर पे, ये रहा करंट अफेयर, ठीक है। ये करंट अफेयर है 20 मंथ का, 1 मंथ में 500 MCQ हैं, ठीक है। तो 20 मंथ तो 500 मल्टीप्लाई 20, तो 10,000 हो गए, समझे कि नहीं, क्या हो गया MCQ। और इसमें ऐसा नहीं है, एनालिसिस भी है, क्वेश्चन है और जो आंसर दिया है उसका एनालिसिस भी किया हुआ है, ऐसे बात नहीं, डिटेल में किया हुआ है। जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए बेनिफिट है ये। तो ये करंट अफेयर पूरा आपका जो जनरल अवेयरनेस है पूरा कवर करेगा। जनरल अवेयरनेस में क्या हिस्ट्री आ जाती है उसकी थोड़ी, करंट अफेयर में पूरा करंट डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। जैसे इसरो है, इसरो का प्रेजेंट चेयरमैन वगैरह पूछेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसरो का अगर हम पूरे बेसिक चीज़ें पूछेंगे, कब कौन सा ऑर्गेनाइज लॉन्च हुआ चंद्रयान, कौन सी डेट को हुआ, तो वो करंट अफेयर में आ जाता है। ठीक है। तो आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आप देख सकते हैं, इसमें पूरा मैंने बना दिया है करंट अफेयर के लिए। देखो फोल्डर 1 to 14 केमिस्ट्री 50 MCQ, एप्टीट्यूड 150 टेस्ट है, फोल्डर 15 to 19, 20 फोल्डर जो फोल्डर है उसमें टेस्ट टॉपिक वाइज की सॉल्यूशन है, 21-22 असाइनमेंट का है फोल्डर, ठीक है। तो और एग्जाम जो मैथ रीजनिंग वगैरह, मैथ आएगा, मैथ इंग्लिश, वो इंग्लिश हिंदी वो UKPSC में आएगी, एग्जाम डेट 23 to 25 है। तो 50 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, 25 करंट अफेयर, 25 इंग्लिश, टोटल 150 MCQ हुए 120 मिनट्स। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं यहाँ पर करंट अफेयर फोल्डर तक, ये चीज़ आप देख सकते हैं। 150 MCQ 120 मिनट्स, ठीक है। 50 आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के, 50 आप देख सकते हैं रीजनिंग के, 25 आप देख सकते हैं करंट अफेयर के, 25 आप देख सकते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है। फोल्डर इसके मैंने आपको बता दिए 1 से 14 केमिस्ट्री के फोल्डर हैं इसी टेस्ट सीरीज में, काउंट कर सकते हैं आप। रीजनिंग के हैं 15 to 19 फोल्डर, इसमें भी 150 प्लस टेस्ट है और इसमें भी 150 प्लस टेस्ट है, और शॉर्ट नोट्स भी हैं सबके, केमिस्ट्री के भी हैं, आप एक एक फोल्डर चेक कर लीजिए। क्लियर हुआ। करंट अवेयरनेस है इसका शायद 43 आई थिंक फोल्डर है, 40, जिसमें क्या है 20 मंथ का करंट अफेयर है, 10,000 क्वेश्चन है, 10 के बिना एनालिसिस के, एक्सप्लेन भी है साइडों में क्वेश्चन के। इंग्लिश ये रीजनिंग वाला फोल्डर है 15 to 19 इसमें आ जाएगा।
तो जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, DSSB असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, DSS, TJT, PJT, UP TJT, HPSC TJT, PGT असिस्टेंट ऑफिसर, सबके लिए वैलिड है। शॉर्ट नोट्स भी हैं, जो भी आप देखते हैं शॉर्ट नोट्स, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सबूत के एम, वेबसाइट है subodhkam.com। क्लियर हो गया? इस आपको शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी और एग्जाम है HPSC, KPPSC, साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह, इन सब एग्जाम है, वो फोल्डर सारे वो ऊपर वाले ही हैं। ये एग्ज़ाम जो भी दे, इसरो का एग्ज़ाम हो गया है, रिट्स का है, KPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, गेल का है, ICMR, ठीक है। ICMR का एग्ज़ाम जो लोग बोल रहे हैं डेट कब आएगी, वो आ जाएगी साइंटिस्ट बी की, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। इसमें वैकेंसी थी आई थिंक 30, 15 + 15, ये आप देख सकते हैं। BIS वाला ये रहा, EPPSC साइंटिफिक ऑफिसर है। ये जितने साइंटिफिक ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं उनकी डेट अभी किसी की नहीं आई हुई है, जल्दी आने वाली है, चाहे UPPSC हो, UPSIFS हो, ICMR साइंटिस्ट भी का था, ये देख लीजिए आप। बाकी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर हो, UPSI, जितने साइंटिफिक ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं उनकी आप देख लीजिए, उनकी डेट अभी आई नहीं है, आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी तैयारी कर सकते हैं आप, उसमें 100 MCQ आते हैं, ठीक है। सबकी जितनी भी डेट है आप देख लीजिए, जो भी आपने फिल किया हुआ है। इसमें गोवा का और है, गोवा PSC का भी साइंटिफिक ऑफिसर का फॉर्म, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू का बोला हुआ है, रिटन नहीं होगा, तो उसमें इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, वो भी साइंटिफिक ऑफिसर का है, ठीक है। आपको एक एक फोल्डर मैंने बता दिए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 30 से 40 डे प्रैक्टिस, हाउ टू प्रिपेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक बता दिए। जो लोग बोल रहे थे डाउट का, तो इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए, आपके पास टाइम कम है, तो जितने आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आपने पढ़ाई कर ली है। बाकी मैंने एग्जाम के बता दिए हैं आपको, तो कौन कौन से जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, वो सारे लेटेस्ट एग्जाम के PYQ लगा लीजिए जो अभी हुए हैं, लेटेस्ट NFL, HPCL, इसरो, ठीक है, RPSC, MPPSC, UPSC, ठीक है, इसरो, तो इनकी सबकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।